Hello 12th class, this is your second chapter of Indian economic development and the name of the chapter is 5-year plans in India, goals and objectives. Now today in this video we shall be discussing these two subtopics. Number 1, what is economic planning and what is the need for planning in India. If we talk about what is economic planning, see, this is a definition given by the Planning Commission that economic planning means number 1, utilization of country's resources in different development activities in according with national priorities. कि जब हम अपने कंट्री के लिए नेशनल प्रायोरिटीज़ को ध्यान में रखते हुए अलग अलग जितनी भी डेवलपमेंट से रिलेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या अदर एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म करने की सोचते हैं और उसको प्लान करते हैं, सो वही हमें इकोनॉमिक प्लानिंग, उसी को हम इकोनॉमिक प्लानिंग कहते हैं. लिसन अगेन, इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज. कंट्री में जितने भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उन कंट्री के रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से अलग अलग डिफरेंट एक्टिविटीज़ में किस तरह से हमने यूटिलाइज करना है कि हमारा नेशन जो है वो प्रॉपरली डेवलपमेंट के रास्ते पे चले, हमारी नेशनल प्रायोरिटीज़ जो हैं उनकी तरफ ध्यान रखा जाए. सी प्रोफेसर पी.सी. महलानोबिस, पॉल साइंस में भी आपने इनका बड़े अच्छे से नाम सुना हुआ है बच्चों ने, जो पॉल साइंस के स्टूडेंट्स हैं. क्या है ये जो थे प्लानिंग कमीशन जब सेटअप हुआ 1950 में, तो अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर महलानोबिस, मतलब ही वाज द चेयरमैन व्हेन वी फॉर्म द प्लानिंग कमीशन. So he played a very important role so far as the national planning was concerned. और इन्होंने जो why do we need इकोनॉमिक प्लानिंग, इसके लिए डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स थे उनको बड़ी क्लैरिटी के साथ एक्सप्लेन किया था. सो लेट अस नाउ डिस्कस कि व्हाट इज़ द नीड फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया. अब देखो, इंडिया ब्रिटिशर्स के अंडर था और जब इंडियन इकोनॉमी हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया, जब हम उस सिचुएशन देखी हमने कि हमारी इंडियन इकोनॉमी जो है ऑलमोस्ट बैकवर्ड है, स्टैग्नेंट है, पर कैपिटा इनकम लो है, डेवलपमेंट हो नहीं रहा, लोग गरीब हैं, लोगों के पास सोर्सेज ऑफ इनकम नहीं है, हमारा सेविंग नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है और हैंस वर्दी हमारा आउटपुट नहीं है, प्रोडक्टिविटी बहुत लो है, जीडीपी ग्रोथ बहुत लो है. सो दिस वाज द सिचुएशन प्रिवेलिंग एट द टाइम व्हेन वी गॉट फ्रीडम. जो मार्केट फोर्सेस हैं डिमांड और सप्लाई की, वो तभी प्रॉपरली फंक्शन करेंगी जब आप दोनों तरफ से आउटपुट भी दिखा रहे हो, आपके पास आउटपुट है सप्लाई करने के लिए, लोगों के पास इनकम है डिमांड जनरेट करने के लिए. सो ऐसा सिनेरियो जिसमें एवरीथिंग वाज गोइंग नेगेटिव, अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो दिस वाज द सिचुएशन. सो इट वाज फेल्ट दैट इन इंडिया प्रॉपर जो प्लानिंग है दैट इज़ रिक्वायर्ड. और दो तरह की प्लानिंग की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, एक डायरेक्टिव प्लानिंग, दूसरी कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग. अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं अच्छे से. डायरेक्टिव प्लानिंग क्या होती है? डायरेक्टिव प्लानिंग होती है एक ऐसा सिस्टम जिसमें प्लानिंग को हम इंट्रोड्यूस करते हैं जस्ट टू डायरेक्ट द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, कि डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस किस तरीके से काम करेंगी, वो सारी डायरेक्शंस जो हैं वो प्लानिंग के थ्रू करवाई जाती है. वाई? सो दैट द सिस्टम जो है वो वेवर्ड ना हो जाए, वो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन से भटक ना जाए, डिमांड और सप्लाई हमेशा इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में रहे, वही सिचुएशन इकोनॉमी के लिए बेटर होती है. और ऐसी प्लानिंग में देयर इज़ नो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट. मार्केट फोर्सेस फंक्शन करती हैं, स्टेट का, गवर्नमेंट का जो पार्टिसिपेशन है ग्रोथ के प्रोसेस में वो बिल्कुल मिनिमम नील होता है. एंड इट इज़ मोर लाइक डायरेक्टिंग टू द प्राइवेट सेक्टर्स. पब्लिक सेक्टर का रोल मिनिमम, प्राइवेट सेक्टर का रोल मैक्सिमम. ये कौन सा काइंड है? डायरेक्टिव प्लानिंग का. ऑन द अदर हैंड कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें गवर्नमेंट खुद पार्टिसिपेट करती है प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में. फिर से सुनो, डायरेक्टिव प्लानिंग में मार्केट फोर्सेस को फंक्शन करने दिया जाता है, गवर्नमेंट का रोल मिनिमम या नील होता है.
और कॉम्प्रिहेंसिव जो प्लानिंग है उसमें गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करती है इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सो दिस इज़ द ओनली डिफरेंस. In the next video we shall be dealing with the types of economies. So wait till then. Bye.